होंगे। मैं डॉक्टर वजीहा शाकिर, डायरेक्टर ग्रोवे ग्लोबल। और ये मेरा पहला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेशन है आप लोगों के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज अपनी सारी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। अ, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, जिसकी बुनियाद पर हमारे ये सारा बिजनेस चलता है, उसी के ऊपर है, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट नॉलेज है और मार्केटिंग किस तरह से की जाए। जब तक हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तो हम सेल्स ही नहीं कर सकते। मैं आज सुबह ही एक कोट पढ़ रही थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आज फिर दोबारा जैसे सर्च किया, देखा तो फिर मुझे याद आ गया कि ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी भी ग्रेट है और इसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ग्रेट हैं। तो इसके लिए आज हमने ये नहीं देखना कि हमारी प्रोडक्ट्स के क्या-क्या अज्जा हैं और वो किस तरह से बनती हैं और वो कैसे आगे चलती है, नहीं। हमने ये देखना है हमारी प्रोडक्ट्स हमें क्या सॉल्यूशन दे रही हैं। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, प्रोडक्ट्स के अज्जा के लिए नहीं आते कि इसमें ये चीज़ भी शामिल है, इसमें ये चीज़ भी शामिल है तो हम लेते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत बाद की बात है, पहले सॉल्यूशन के लिए ही लोग हमारे पास आते हैं। तो अब हाँ, ये याद रखें कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है, वो तो कहता ही ये है कि पहले आप प्रोडक्ट यूज़ करें, फिर उसके बाद आप प्रमोट करें। और यही सिस्टम, हमारा तो सिस्टम ही यही है कि मंकी सी, मंकी डू। हमने जो करना है, वो हमारी टीम ने करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स खुद भी यूज़ करें और उनको अच्छे से समझें, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, उसको जानें और उसके बाद फिर हम आगे लोगों को भी बताएँ। और जैसे-जैसे हम ये बताते जाएँगे, जो हमारे साथ आता है, हमारे साथ जुड़ता है, यहाँ पर कंपनी में आता है, तो हम उसको यही बताते हैं, ये बंडल्स हैं, आपने इसके थ्रू ये प्रोडक्ट्स आप ले लेंगे तो आपका एक बंडल बन जाएगा। मतलब हम उनको गाइड कर रहे होते हैं ना, तो हमने किस तरह से उनको गाइड करना है, उनको किस तरह से लेके चलना है कि बेहतर से बेहतर चीज़ वो हमारी कंपनी की लें, यूज़ करें और फिर आगे उस चीज़ को डुप्लिकेट करें। अच्छा, प्रोडक्ट नॉलेज क्यों ज़रूरी है? हम कहते हैं क्या करना है भई प्रोडक्ट का, क्यों हम समझें, जानें कि भई प्रोडक्ट है, बस हमारा काम चल रहा है, हम इस तरह से प्रमोशंस कर रहे हैं और हमारे साथ आ भी रहे हैं लोग। लेकिन ये होता है कि जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता ना, तो आप सेल्स नहीं कर सकते। आपको इसके फीचर्स के बारे में अच्छे से इल्म होना चाहिए, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकें। लोगों को उनकी जो पेन पॉइंट है, जो उनकी प्रॉब्लम है, हम उसको समझ सकें और उसके मुताबिक फिर उनको फर्दर सॉल्यूशन दें। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो होता है ना, वो इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारा अपने कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। वो हम पे ट्रस्ट करता है, ठीक है? हम जब उसको सॉल्यूशन देते हैं ना किसी चीज़ का, कोई आता है हमारे साथ डल स्किन के साथ, जब हम उसको सॉल्यूशन देते हैं, उसको इफ़ेक्ट आता है, तो वो फिर हमारे साथ जुड़ जाता है। इससे हमारा जब हम उसको बताते हैं कि ये मेरे पास टेस्टिमोनियल है, ये मैं यूज़ की, फलाने ने यूज़ की, इसने यूज़ की, तो हम उनको इस तरह से जब ट्रस्ट एक बिल्ड करते हैं ना, फिर वो कस्टमर कहीं नहीं जाता। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज होगा, तो आप बहुत से ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्शन आता ही क्या है कि आपकी प्रोडक्ट्स तो बहुत महँगी हैं, ये तो 500-600 की बाज़ार से भी मिलती हैं। अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो क्यों नहीं है कि आपने सही से नॉलेज ही नहीं लिया। इसलिए कहते हैं प्रोडक्ट नॉलेज क्यों ज़रूरी है? ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अच्छा, यहीं से ही मैं आपको बड़ी ही अच्छी एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने जब सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तकरीबन हर सेशन में अपनी ज़रूर बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस होता है, इसके 3 पिलर्स हैं, नॉलेज, प्रैक्टिस और पैशन, ठीक है? नॉलेज होगा तो ही हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे बड़ी ही अच्छी मिसाल डॉक्टर जावेद साहब की मैंने एक दफ़ा सुना, उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। मतलब अली भी नॉलेजेबल हैं, अली को भी पता है। साथ ही हम ये सुनते हैं ना, अली शेरे खुदा है, अली बेबाक है, अली निडर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके पास नॉलेज आ जाता है, वो बेबाक हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, हर किसी को अच्छे से
अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकता है और दूसरा उसकी बात सुनता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, ठीक है? सेकंड क्या है, कॉन्फिडेंस में आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड पैशन। पैशन आपको अगर यहीं से मैं रिलेट कर दूँ, हमारा पहला सेशन था गोल सेटिंग पे। और गोल सेटिंग पे था तो हमने हमारे अंदर एक पैशन था तो हम इस इंडस्ट्री में आए। हमें पता था यहाँ पे आके हमें रिजेक्शंस भी आएँगी, आगे बढ़ने में रुकावटें भी आएँगी, लेकिन हमारे अंदर एक चाह है ना आगे बढ़ने की, तो इसलिए हम उसको गेन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हमारा पैशन है, ठीक है? अब इस पैशन के तहत हमें बहुत सी हमें रिजेक्शंस भी आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे सीनियर्स हमें क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एक रिजेक्शन आई है, फिर काम करो, फिर काम करो, मतलब प्रैक्टिस करो। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, उतने कॉन्फिडेंट होगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉलेज, प्रोडक्ट्स का नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, हमें नॉलेज दे देता है, हमें बेबाक कर देता है, हम दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है? अब बात आ जाती है कि प्रोडक्ट्स हमारी स्किन, हेयर केयर पे भी हम ज़्यादा काम करते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को इनसाइड आउट इसलिए जानना ज़रूरी है कि कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े रहें। हम उनको सॉल्यूशन दें, उनको बताएँ कि किस तरह से आपने अपनी स्किन का ख़्याल रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं स्किन है क्या? जो हम स्किन, स्किन, स्किन करते रहते हैं, तो इसको क्यों बनाया गया? क्या मतलब था अल्लाह ताला का इसके लिए? अल्लाह ताला की हर हर बनाई हुई चीज़ में एक हिकमत है। और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अब ये प्रोडक्ट्स कैसे उन जो खराबियाँ हमारे जिस्म में, हमारे स्किन पे आ गई, उनको किस तरह से दूर करती हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले कि स्किन की अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स बनाई हैं। पहली लेयर जो ऊपर हमें नज़र आती है डर्मिस है, दूसरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? इधर यहीं पर हमारे जिस्म, हमारे वो ग्लैंड्स, वो हदूद मौजूद हैं, जिनका काम है ऑयल प्रोडक्शन करना। ऑयल तो आ जाता है ग्लैंड से, फिर क्या होता है जो आस-पास ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून चल रहा है, वहाँ से पानी लिया जाता है, कुदरती अमल है कि पानी लिया जाएगा, उस ऑयल के साथ मिक्स होगा। आपने कभी ऑयल और पानी को मिक्स किया तो एक हाथ पे भी मिक्स करें तो बैरियर सा बन जाता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला उस बैरियर को हमारे स्किन पे बना देता है। ऑयल और पानी मिलता है और वो एक बैरियर बन जाता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज़ से, अल्ट्रावायलेट रेज़, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल जो भी पॉल्यूशन है, उससे हमें बचाता है। हम जो कुछ इम्प्योरिटीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये बैरियर अल्लाह की तरफ से ही बना हुआ है। अच्छा होता क्या है कि अब कहते हैं ना मेरी स्किन ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है, यही कहते हैं ना? तो कैसे बनती है? जब आपके इस बैरियर में खराबी आ जाए, कैसे आएगी? या तो हदूद काम करना छोड़ देंगे, या इनमें ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, या पानी जो हमें सर्कुलेशन से मिल रहा है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है स्किन के इर्द-गिर्द, पानी ही नहीं मिल रहा, या पानी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो सही से उस तरह से बैरियर ही नहीं बन पा रहा। तो इस तरह से फिर अगर ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑयली हो जाएगी, पानी नहीं आ रहा तो ड्राई हो जाएगी, और इसी तरह कॉम्बिनेशन भी होगी, और अगर पानी बिल्कुल नहीं है, रफनेस आ गई है, तो वो स्किन सेंसिटिविटी की तरफ चली जाती है। ठीक है? अब हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल हैं। हम इंसान जो हैं, अल्लाह ताला ने हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्हीं चीज़ों से बनाया है ना। तो हमने जो इसमें अज्ज़ा जो डले हुए हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो भी अज्ज़ा हैं, वो भी नेचुरल हैं। जैसे राइस है, जैसे चारकोल है, वो भी नेचर से ही आया है ना। इसी तरह केराटिन है, बायोटिन है, ये सब कुछ जो है हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, मतलब ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, इसी से ही हमारी स्किन बनी है। अब हमने जब ये चीज़ें लेनी छोड़ दी, कुदरती अज्ज़ा लेने छोड़ दिए, हम आ गए थोड़ा-सा फ़ास्ट फूड और इस तरफ, तो जो हमारी अच्छी खुराक थी, जो हमारी हेल्दी डाइट थी, वो हमने पीछे रख दी, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जिल्द में खराबियाँ आनी शुरू हो गई। तो उसके लिए फिर
बहुत ही अच्छा एक ये काम है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराई गई। नेचुरल प्रोडक्ट्स भी उसी तरह अब हमारे अंदर जो भी खामियाँ, खराबियाँ हैं, उनको दूर करेंगी, ठीक है? अच्छा, बाज़ार से भी आप लोग कहते हैं ना कि बाज़ार से तो 500-600 की व्हाइटनिंग क्रीम मिल जाती है और इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हम क्यों इतनी महँगी लें? आपकी तो भई इतनी महँगी प्रोडक्ट है। तो आप ये याद रखें, बाज़ार से जो हमें हमें क्रीम मिल रही है ना, उसके अंदर मर्करी और लेड की बहुत ज़्यादा मिक़दार शामिल होती है, जो वक़्ती तौर पर तो स्किन की ऊपर वाली लेयर उतार देती है और वो बड़ा अच्छा साफ-सुथरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं, तो वो जो स्किन डैमेज हुई हुई होती है ना, वो फिर जब दोबारा से बनती है, तो वो फिर उसका बुरा हाल होता है। और ऐसी जो स्किन होती है वो प्रोन टू कैंसर्स भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं एज़ अ डेंटिस्ट काम कर रही हूँ, तो हमारे पास भी एक फिलिंग आती थी एमाल्गम फिलिंग के नाम से और उसमें भी मरकरी शामिल होता था, जो कि अब बैन हो चुकी है थ्रू आउट द वर्ल्ड और उसका क्या वजह है कि बहुत सारे केसेस ओरल कैंसर्स के रिपोर्ट होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मरकरी को बैन कर दिया था। इसी तरह आप नोट करें कोई भी डाटा उठाएँ गूगल से तो आप देखेंगे स्किन कैंसर्स के भी बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। इसीलिए कि बहुत सारी हमारी जो स्किन हेयर केयर की प्रोडक्ट्स आती हैं, उनमें मर्करी और लेड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? अब इसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स की मैं आपको बता देती हूँ मैंने कुछ कैटेगरीज़ जो हैं वो 2 हैं, ठीक है? स्किन केयर रेंज है और हेयर केयर रेंज है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्किन केयर रेंज पे। अच्छा मैंने वैसे तो स्किन केयर रेंज को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एंटी एक्ने रेंज है, फेस ब्राइटनिंग है, एंटी एजिंग है। लेकिन जब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा ये तो सब इंटर रिलेटेड है। मतलब जो चीज़ फेस ब्राइटनिंग के लिए काम कर रही है, वो एक्ने पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है या जो एजिंग के ऊपर काम कर रही है, वो फेस ब्राइटनिंग के भी ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए ये सारी एक जैसी ही हैं, इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन एक की प्रॉपर्टी दूसरी की प्रॉपर्टी से थोड़ी-सी एनहांस हो गई, तो इसलिए उसको मैंने एंटी एक्ने कर दिया और एंटी एक्ने, एंटी एजिंग और फेस ब्राइटनिंग कर दिया। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि एंटी एक्ने रेंज क्या-क्या है हमारे पास। इसमें सबसे पहले वही एंटी एक्ने फेस वॉश, चारकोल, एंटी एक्ने सीरम, नायासिनामाइड और हाइड्रा बूस्ट जेल मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, एंटी एक्ने फेस वॉश और एंटी एक्ने सीरम ये दोनों तो ऐसे हैं कि समझें इसके अंदर जो भी अज्जा मिलाए गए हैं, वो हमारे फेस के जो भी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, कुछ लोगों को पीप वाले दाने निकल आते हैं या इसी तरह जैसे होता है कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो गए, वो सब इधर मौजूद हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जिसको भी यूज़ करवाया, सबने इसका बेहतरीन रिज़ल्ट दिया, बेहतरीन इसके फ़वाइद बताए। अब एंटी एक्ने जो है ना वो जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है ना मतलब पीप वाले दाने निकल आए या क्लॉग्ड पोर्स हो गए गंद जमा हुआ है और वहाँ पे सारा आसपास जो है ब्लैकनिंग हो गई है स्किन की तो उसको सब ठीक करता है आहिस्ता आहिस्ता ठीक है इसमें थोड़ी सी मिकदार में है तो ये नेचुरल लेकिन इसमें थोड़ी सी मिकदार में ज्यादातर सैलिसिलिक एसिड मिलाया जाता है जिससे एक्सफोलिएशन होती है डेड स्किन की एक्सफोलिएशन क्या होती है जो भी आसपास गंद वगैरह जमा हुआ होता है ना स्किन डेड हुई हुई होती है काली काली हो जाती है दाग धब्बे बन जाते हैं वो अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा एंटी एक्ने फेस वॉश और एंटी एक्ने सीरम अगर आप मिला के यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आ जाता है चारकोल फेस वॉश इसमें चारकोल मास्क भी हमारे पास था अवेलेबल और ये भी फेस मास्क और स्क्रब भी था। चारकोल फेस वॉश चारकोल अब क्या है ये एक एक्टिवेटेड कार्बन है जो
बहुत ही कदीम ज़माने से ही मतलब यूज़ होता हुआ आ रहा है। और इसको क्या ये ना एक एक्सकेवेंजर है, जैसे ही कहीं पे गंद देखा तो वहाँ जाके इसने झपटा मार दिया और उसको पकड़ लिया, ठीक है? मतलब क्या है कि हमारे जिस्म हमारे मुँह पे एनवायरमेंटल इम्प्यूरिटीज़ बहुत सारी जमा हो जाती हैं। जैसे बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं काला मुँह लेके आ गई हो बाहर से, तो वो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो सब फेस पे जमा हो जाती है, हाथों पे आ जाती है। तो ये जो है अगर आप आते ही बाहर से आते ही चारकोल फेस वॉश से साफ करते हैं अपने मुँह को, तो आपकी वो इम्प्यूरिटीज़ जो उधर फेस पे रह गई हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या हमारे एनवायरनमेंट में ही जैसे पोल्यूशन की वजह से ही फ्री रेडिकल्स मौजूद है, जैसे सल्फर है, कार्बन है और इस तरह के डिफरेंट आयंस जो पोल्यूशन की वजह से हवा में रहते हैं, मुअल्लक हो जाते हैं, तो वो भी चेहरे पर रह जाएँ, तो अगर आप उनसे भी मुँह धोएँ इससे फेस वॉश से मुँह धोएँगे ना, तो वो जो आपके मुँह पे जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, उनके साथ चारकोल जो है रिएक्शन करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक फीचर है इसका कि ये एक रिएक्शन करता है और उसको उस गंदगी के का रिएक्शन करने से चेहरे पे रिएक्शन करने से रोक देता है और जिससे स्किन साफ हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एक्सकेवेंजर है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारी स्किन को साफ कर देता है, जो भी गंद जमा हुआ है, जहाँ भी जमा हुआ है, उसको साफ कर दिया। ओपन पोर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है और डीप क्लीनिंग करता है, ठीक है? इसके अलावा जो छोटे-छोटे ब्रेकआउट्स आ जाते हैं एक्ने की वजह से, तो चारकोल फेस वॉश को अगर आप सर्कुलर मोशन में हल्के-हल्के हाथ से इसकी मसाज करें, तो बहुत अच्छे से वो क्लीन भी होगा और वो ब्रेकआउट्स आप खुद देखेंगे कि 1-2 वॉश से ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे ही जहाँ पे भी इम्प्योरिटी आती है ना, तो फ़ौरन से वहाँ पर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी क्योंकि बाहर से एक चीज़ आई और आके बैठ गई ना चेहरे पर, अगर आपने उसको साफ ना किया तो बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में हैं, जो आस-पास मौजूद हैं, वो फ़ौरन उसके ऊपर अटैक करेंगे और फ़ौरन से वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है, वो बैक्टीरियाज़ को भी आने से रोक देता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है और इसी की वजह से फिर जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बन रहे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चारकोल फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो भी आपके मसले आ रहे हैं, स्किन टैनिंग हो रही है, कोई ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता दाग धब्बे हैं, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं मुसलसल इस्तेमाल के बाद, ठीक है? इसके बाद अगली जो हमारा है वो नायासिनामाइड सीरम है। नायासिनामाइड बी3 भी कहलाता है, विटामिन बी3 सीरम भी कहलाता है। अच्छा इसका भी सबसे अच्छा बहुत ही बेहतरीन रोल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि एक्ने के दानों को होने से रोकता है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या कि ये स्किन के जो बैरियर हमारा है ना स्किन का बैरियर मैंने आपको बताया पानी और ऑयल स्किन की सर्कुलेशन से और ऑयल जो दूध से हैं वो दोनों मिलके एक बैरियर स्किन पे बना देते हैं। उस बैरियर को ये ठीक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम स्किन बैरियर में आ रही है तो भी नायासिनामाइड बहुत इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम करेगा और पानी को और ऑयल को लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता वो जो भी ब्रेकआउट्स थे, जो भी आपके दाग धब्बे थे ड्यू टू एक्ने वो खत्म होते जाएँगे, ठीक है? अम, इसके अलावा ये कि इसको मैं थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि इसको कोशिश ये करें कि सुबह में भी लगाएँ और रात में भी लगाएँ। सुबह में लगाएँ तो हमारा बेहतरीन सन ब्लॉक है जो हम यूज़ करते ही हैं, आप लोग सब कर रहे होंगे। सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करें, वो बेहतरीन चीज़ है इसके साथ और दूसरा ये कि इसको विटामिन सी के साथ मिक्स करके नहीं लगाएँ, बहुत सारे लोगों को इससे सेंसिटिविटी हो जाती है। हर स्किन के लिए नायासिनामाइड बहुत ही एक मैजिकल चीज़ है। मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों से को ट्राई कराया और हमेशा इसका रिज़ल्ट्स मैंने 100% पाए हैं। तो आप भी बहुत कॉन्फिडेंटली इसको हर स्किन के लिए दे सकते हैं।
कोई भी एक्नी प्रोन स्किन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, नायासिनामाइड खत्म कर देती है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि छाइयाँ पड़ जाना या दाग धब्बे चेहरे पे, एक जगह पे कोई कलर और हो जाता है, एक जगह पे चेहरे का कलर और हो जाता है। आप जब इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इन सारी चीज़ों को खत्म करता जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास हाइड्रा बूस्ट जेल। हाइड्रा बूस्ट जेल क्या है? ये जो होता है ना, ये वैसे तो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सबसे अच्छा इसको ऑयली और कॉम्बिनेशन जेल के लिए पाया, क्योंकि इस ऑयली स्किन के ऊपर क्या है कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना, तो मॉइस्चर नहीं रहता। तो जब आप हाइड्रा बूस्ट जेल लगाते हैं साथ में, तो एक अच्छा-सा बैरियर बन जाता है और चेहरा जो है वो चिपचिपा सा आपको महसूस नहीं होता। ये जो है इसमें वही बात है कि हाइड्रेशन का इसका बहुत अच्छा एक फीचर है कि ये आपकी जिल्द को मॉइस्चराइज़ रखता है। तो बहुत सारे लोग इसको मेकअप बेस से लगाने से पहले हाइड्रा बूस्ट जेल भी लगाते हैं। और ये मज़े की बात है, मैंने इसकी शायद 2 या 3 बोतलें खत्म, वो जार्स खत्म कर दिए हुए हैं, और ये इसमें ना बिल्कुल लाइट वेट होता है और नॉन ग्रीसी होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि चिपचिपापन जो होता है ना, वो नहीं होता। और इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड है इसमें शामिल है, उसमें लिखा भी हुआ है ऊपर, तो वो जो है वो मॉइस्चर को लॉक करता है। वो बैरियर को बिल्कुल पक्का बना देता है कि यहाँ पर अब कोई भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी या फ्री रेडिकल्स नहीं एक्यूमुलेट हो सकते, क्योंकि स्किन का बैरियर बहुत अच्छे से बन गया है। तो ये चीज़, ये हमारी हो गई एंटी एक्नी रेंज। आपने देखा है कि एक्नी रेंज में हमने ये देखा कि यहाँ पे पिगमेंटेशन भी खत्म हो रही है, दाग धब्बे भी दूर हो रहे हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता ये जब सारी चीज़ें खत्म होती हैं, तो इवन टोन स्किन भी हो जाती है। ये भी याद रखें। अब आगे आ जाता है फेस ब्राइटनिंग। फेस ब्राइटनिंग रेंज, इसमें हमारे पास अ, सबसे पहले तो राइस फेस वॉश, स्क्रब, मास्क और राइस जेल, राइस की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब यूज़ होंगी। इसके अलावा ग्लूटा ग्लो बी3 सीरम, विटामिन सी सीरम, व्हाइटनिंग क्रीम और व्हाइटनिंग फेशियल भी इधर ही, और अर्जेंट फेशियल भी इधर ही, इसी में शामिल होते हैं। अच्छा, अब राइस जो है ना, आपको खुद भी पता होगा, हमारी नानियाँ, दादियाँ अक्सर यही कहा करती थी कि राइस को पानी में भिगो दो, रात को भिगो दो, सुबह उठ के उसको उस पानी का किसी अर्के गुलाब और ग्लिसरीन और इस तरह से मिक्स करें और उसको लगाएँ। मतलब ये बहुत पुराने ज़मानों से इस्तेमाल हो रहा है राइस। शैम्पू में भी हो रहा है, कंडीशनर भी में भी हो रहा है। हमारा अपना भी माशाल्लाह के शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, और साथ में ये रेंज भी है राइस की। तो यहीं से हम देख लेंगे कि राइस की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो बालों के लिए भी इतना अच्छा है और हमारे जिल्द के लिए भी इतना अच्छा है। अब इससे जो सबसे पहली चीज़ है ना, राइस करता है हमारी स्किन को क्या करेगा, ब्राइट कर देगा, इवन टोन कर देगा। कहीं पे भी जो स्किन में दाग धब्बे हैं, उनको ख़त्म करता जाता है आहिस्ता-आहिस्ता, और उनको इवन टोन की तरफ ले आता है। अच्छा, इसमें अमाइनो एसिड्स वग़ैरह शामिल हैं, विटामिन बी3, विटामिन ई, और ये सब जो हैं, आपको पता है, लोग कैप्सूल डाल रहे होते हैं आमतौर पर क्रीमों में मिक्स करके। हमारे पास इसमें मौजूद है राइस, जो भी हमारी राइस रेंज है उसमें ये, मतलब राइस के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट्स में ये सब कुछ मौजूद है, और ये इसी से ही ये चीज़ें जो हैं, अमाइनो एसिड, विटामिन बी3 मैंने अभी पहले भी आपको बताया, बी3 नायासिनामाइड ही है। नायासिनामाइड कुदरती तौर पर हर चीज़ में शामिल है, जो भी फेस ब्राइटनिंग चीज़ होगी, जो भी एंटी एक्ने चीज़ होगी, उसके अंदर वो मौजूद होता है। और ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन को, मतलब दाग, धब्बे, छाइयाँ ख़त्म करके आपकी कम्प्लेक्शन को खूबसूरत बना देता है, ठीक है? इसके अलावा क्या है कि स्किन पर इसका, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसका एंटी एक्ने भी एक रोल है, कि यहाँ पे स्किन पे जो हमारे एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है ना, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका फीचर ये है कि ये हाइड्रेशन करता है स्किन की, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि ऑयली स्किन ऑयली नहीं रहती, बैरियर बन जाता है, और फिर वहाँ पर जो है स्किन पे दाग धब्बे, छाइयाँ, दाने, सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल से भी लड़ता है, और साथ में जो भी आस-पास गंद-वंद जमा हो रहा है, उसको ख़त्म कर रहा होता है। ये अब सबसे अच्छी एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये एंटी एजिंग है, राइस एंटी एजिंग है।
जैसे हम पानी ना पिएँ, पानी का इस्तेमाल ही ना हो, स्किन को पानी मिल ही नहीं रहा, तो आहिस्ता-आहिस्ता स्किन जो है ना ड्राई होती है। ड्राई होने के बाद वो फिर रिंकल्स की तरफ चली जाती है। उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन्स बन जाती हैं। तो इसका इसका क्या मतलब है कि ये राइस जो है वो मॉइस्चर लॉक करता है और साथ में कोलेजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अब ये इस वजह से इसको एंटी एजिंग कहते हैं कि जो भी रिंकल्स आ रहे हैं, जो भी स्किन के पानी की वजह से जो मसले आ रहे हैं, उसको ख़त्म करेगा और मॉइस्चर लॉक हो जाएगी, फाइन लाइन्स ख़त्म हो जाएँगी और अ, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन हमारे जिल्द के नीचे हम अपनी स्किन को अगर खींचे और वापस आए ना, तो वो चीज़ जो होती है वापस जो आती है वो कोलेजन की वज़ह से आती है। कोलेजन भी एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को खींचने मतलब इस तरह से प्लम्पी रखता है, ठीक है? इसके साथ ही इसमें इलास्टिन भी बनाता है जो कोलेजन के नीचे होता है और ये हमारी स्किन को भरा-भरा टाइट रखता है, ठीक है? ये सब प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं यानी कि ये राइस जो है फेस ब्राइटनिंग भी कर रहा है और साथ में हमें एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी दे रहा है, ठीक है? तो स्किन पे किसी भी किस्म की झाइयाँ हों, दाग धब्बे हों या रेडनेस हो, सेंसिटिव स्किन के लिए भी राइस अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इची स्किन हो गई, सेंसिटिव स्किन हो गई, तो उसके लिए भी राइस बेहतरीन काम करता है। मतलब सनबर्न की वजह से भी अक्सर स्किन इची हो जाती है, तो राइस बेहतरीन उसके लिए काम करेगा। स्किन को के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ आ गई उसको एक्सफोलिएट करेगा। राइस की ये सारी ख़ुसूसियात मतलब स्किन के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। चाहे वो फेस ब्राइटनिंग हो, चाहे एक्ने हो, चाहे एजिंग हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आता है वो इसका फेस ब्राइटनिंग पे आता है। अब आ जाता है ग्लूटा ग्लो सीरम। ग्लूटाथियोन जो है वो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स ही अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं कि इंजेक्शन लगवाए, ड्रिप्स लगवाए तो वो पहले से काफ़ी चेंज हो गया। तो ये जो है ना ग्लूटाथियोन ये ब्राइटनिंग एजेंट है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि जो भी गंद-मंद चेहरे पे जमा हो रहा है उसको ख़त्म करता है। मतलब जिल्द के अंदर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब है जिल्द को भी ये फ़वाइद दे रहा है। जिल्द अलग से चिट्टी नहीं हो जाती, लोग यही समझते हैं कि बस चिट्टे हो गए, जैसे मर्करी लेड बेस्ड क्रीम लगा रहे हैं। ग्लूटाथियोन आपको एक अंदर से ग्लो देता है, आपकी स्किन को वो ग्लो देता है कि आपके अंदर से एक अच्छा-सा ग्लो निकलता है, ठीक है? ये ग्लूटाथियोन की ये ख़ुसूसियत है। ग्लूटा बी3 सीरम है, तो अब इसका क्या मतलब है कि इसमें नायासिनामाइड भी एडेड है, ठीक है? बी3 और ग्लूटा दोनों मिलके अब बी3 जो है वो नायासिनामाइड है तो उसका काम था ब्रेकआउट्स को ख़त्म करना, कोई भी दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करना। ग्लूटा का काम है फेस ब्राइटनिंग करना, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करना, छाइयाँ हैं उनको दूर करना, कोई भी सेंसिटिव स्किन आ गई, रेड स्पॉट्स आ गए तो उसको ख़त्म करना। तो ये दोनों मिलके ग्लूटा बी3 सीरम जब बनेगा तो वो बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाएगी। आपके जिल्द की झाइयाँ भी ख़त्म कर देगी, आपको एक अंदर से ग्लो दे देगा और इसके अलावा दाग धब्बे, चेहरे के जो दाग धब्बे थे, उनको भी ख़त्म कर देता है। यही चीज़ ग्लूटा हमारी ग्लो जो क्रीम है, व्हाइटनिंग क्रीम है, उसके साथ भी यही होगा कि वो जो होगी ना, एक तो यही चीज़ें उसके अंदर भी आएँगी कि हमारी स्किन जो भी स्किन डैमेज है, उसको रिपेयर करेगा, ठीक है? डीप ब्राइटनिंग अंदर से एक ग्लो लेके आता है व्हाइटनिंग क्रीम जो है रात को अगर लगाएंगे ना तो मेलानिन प्रोडक्शन को रोकेगा और आपके अंदर एक ग्लो आएगा। मेलानिन क्या है वो जो दाग धब्बे बन जाते हैं चेहरे पे एक होंठ पे बना हुआ है, एक माथे पे बना हुआ है, एक साइड पे बना हुआ है, एक अलग से डार्क स्पॉट नजर आ रहा है, वो इंक्रीज्ड मेलानिन प्रोडक्शन हो जाती है। एक समझ लें कि एक दूध है जो मेलानिन बना रहा है और वो ज़्यादा चेहरे पे ही एक्यूमुलेट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जब ये कवर करता है, साथ में सबसे बड़ी बात ग्लूटा जो है वो हमारे अंदर पानी की मिकदार को बेहतरीन बनाता है, ठीक है? हाइड्रेशन को लॉक लॉक कर देता है। हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है जिससे ग्लोई नज़र आती है, जिससे साफ चमकदार चेहरा नज़र आता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्लूटा
नाइट क्रीम में भी मौजूद हैं और बी3 सीरम में भी मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके साथ उस वो आपको बताता है कि चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो हम उसको आराम से ग्लूटा बी3 भी दे सकते हैं, ग्लूटा हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम है वो भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर हम इसको ग्लूटाथियोन जो क्रीम है या सीरम है, ये हम बेहतर प्रेफ़रेबली यही है कि रात को लगाएँ। लेकिन दिन में लगाएँगे तो हमने इसको कवर अच्छे से सन ब्लॉक का ज़रूर देना है। सन ब्लॉक बेहतरीन चीज़ है, जो हमारे चेहरे को, स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? इसके बाद फिर आ जाता है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है ना, अब यहाँ पे भी फेस ब्राइटनिंग भी कर रहा है और ये एंटी एजिंग भी है, ठीक है? विटामिन सी एंटी एजिंग होता है कि सनबर्न की वजह से अक्सर जैसे स्किन डिहाइड्रेट होके फाइन लाइन्स आ गई, रिंकल्स आ गए या वैसे भी एजिंग है तो उसमें भी अगर आप विटामिन सी देंगे ना अपने क्लाइंट्स को, तो उनके अंदर जो भी रिंकल्स हैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेगा वो खत्म हो रहे हैं। कोई भी डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन है, विटामिन सी उसको कवर करता है, ग्लो देता है। इसीलिए तो कहा जाता है 30 के बाद 30 की एज के बाद विटामिन सी आप लेना शुरू कर दें। क्योंकि अंदर से अब हमें एक्स्ट्रा कहीं से नहीं मिल रहा होता, हमने खुद अपनी खुराक से खास तौर पे फीमेल्स ने पूरा करना होता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन, हेयर, नेल्स के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी इनटेक भी करें और चेहरे पे भी लगाएँ, तो डार्क स्पॉट्स कम हो जाएँगे, स्किन इवन टोन हो जाएगी, छाइयाँ, दाग-धब्बे दूर हो जाएँगे और ये स्किन व्हाइटनिंग की तरफ चला जाएगा। और जो भी रेडनेस होती है चेहरे पे आ जाती है ड्यू टू सनबर्न या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, उसको भी ये खत्म कर देता है। डिस्कलरेशन को इवन टोन कर देता है। एंटी एजिंग क्यों है? कोलेजन की प्रोडक्शन करता है और जिससे हमारी स्किन प्लम्पी नज़र आती है। ठीक है? अच्छा, अब विटामिन सी जो है ना ये इसका भी और ग्लूटा बी3 सीरम का भी एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, गर्दन पे या हाथ पे कि कुछ लोगों को इससे सेंसिटिविटी भी होती है, तो वो चेक करके और फिर आप उसको बाकायदा इस्तेमाल करें। और विटामिन सी सीरम जो है प्रेफ़रेबली नाइट में ही यूज़ करें, लेकिन मॉर्निंग में करना है तो सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन देंगे तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं। मैंने खुद भी अपने क्लाइंट्स को कराए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूँ। इसके बाद फिर एक हमारे पास राइस जेल है, जिसमें राइस की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो एंटी एजिंग भी होगा, एंटीऑक्सीडेंट भी होगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा। मतलब ये चीज़ें जो हैं, जो राइस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो राइस जेल में मौजूद हैं और आप जब उसको यूज़ कराते हैं, तो फिर हाइड्रेशन स्किन की हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन की ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो जाती है और अल्ट्रा हाइड्रेशन देता है, ठीक है? इसके बाद अर्जेंट फेशियल्स और ये जो फेशियल किट है, ये भी हमें व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट देती है और इसको मुसलसल हमें यूज़ करना है, ठीक है? ये नहीं कि एक दफ़ा किया तो हम कहें कि हो ही नहीं रहा तो हमने तो करना ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। आपने व्हाइटनिंग फेशियल्स को बाकायदा अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट आता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथियोन है, राइस की प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में बी3 भी है, जो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट देता है। बी3 बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये फ़ौरन से रिज़ल्ट देते हैं। दाग धब्बे छाइयाँ इससे दूर हो जाती हैं। इसमें कुछ मिकदार जो है हाइड्रेशन के लिए हियालुरोनिक एसिड की भी डाली जाती है, क्यूकम्बर, ग्लिसरीन ये सब कुछ मिला के ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है ताकि क्योंकि हमने अर्जेंट फेशियल है तो वो अर्जेंट रिज़ल्ट देना है और जो फेशियल किट है उसमें भी हमने हर तरह से इसकी एक्सफोलिएशन के ऊपर भी काम करना है और साथ में व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देना है, तो ये चीज़ें सब इसमें मौजूद होती हैं। आप कॉन्फिडेंटली व्हाइटनिंग फेशियल कोई भी दाग धब्बे छाइयों वाले पेशेंट्स आते हैं तो उनको दे सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आपको। अब इसके बाद आ जाता है एंटी एजिंग जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये कैटेगराइज़ किए हैं, लेकिन
क्या है ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के साथ आप मिला के दे सकते हैं। आपको लगता है किसी का एजिंग का इतना मसला नहीं है, किसी का फेस ब्राइटनिंग का मसला है तो आप उसको ब्राइटनिंग की चीज दे सकते हैं। किसी का लगता है कि एजिंग फाइन लाइंस हैं तो उनको फिर एजिंग की चीज दे दी और बाद में फिर आप उसको दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, वाइटनिंग भी, या कम्बिनेशन बना के दिया जा सकता है। तो अब गोल्ड फेस वॉश और गोल्ड फेशियल किट मैंने एंटी एजिंग के लिए ही यूज की और बेहतरीन पाई। और आपको पता है गोल्ड जो है वो गोल्ड डस्ट जमानों से यूज होती आ रही है और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा है। अच्छा, गोल्ड को जब आप अप्लाई करते हैं ना, आपने अगर अप्लाई किया हो तो जब हम इसको हल्के हाथ से अप्लाई करते हैं, सर्कुलर मोशन देते हैं तो क्या होता है कि हमारी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, जल्द की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि चेहरे पे ना एक अजीब, जब आप धोएंगे तो आपको एक ग्लो सा भी मिलता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई। तो मैंने एक जगह पढ़ा भी था, वहाँ दोबारा यही बात करूंगी कि जब आप गोल्ड फेस वॉश यूज करते हैं ना तो आपके चेहरे पे एक अलग से रेडियंस नजर आती है, मतलब जो देखता है ना वो जरा देखता ही रह जाता है एक बार कि मैं इतने अच्छे तरीके, इतना अच्छा साफ सुथरा फेस है, रेडियंस आ रही होती है, ग्लो कर रहा होता है। तो वो इसलिए है कि इसके अंदर गोल्ड शामिल है। गोल्ड जो है ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो बड़ी अच्छी एक ग्लो सी आती है। अच्छा, ये मैंने आपको कहा कि ये एंटी एजिंग क्यों है, क्योंकि गोल्ड जो है ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है। हमारे जिल्द के नीचे जो हमारी जिल्द प्लम्पी नजर आ रही है, इलास्टिक नजर आती है, हम कहते हैं वापस जाती है, तो ये इसका यही रोल है कि ये कोलेजन को एनहांस करता है। कोलेजन भी प्रोडक्शन कैसे होती है, जब आपकी सर्कुलेशन वगैरह ज्यादा होती है ना, मसाजिंग होती है, तो वो फिर उसकी सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कोलेजन प्रोडक्शन इंड्यूस होती है। ठीक है। इसके बाद ये ब्राइटनिंग भी करते हैं, फेस ब्राइटनिंग भी करेगा, मेलास्मा के लिए काम करेगा, स्किन टैनिंग के ऊपर काम बहुत अच्छा करता है, पिगमेंटेशन जैसे छाइयाँ दाग धब्बे भी रिमूव करता है। ये चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं, आप जिसको चाहे जिस तरह से रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेन प्रॉपर्टी क्या है और हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन। तो इसका जो है ना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है कि ये जो है सेंसिटिव स्किन के लिए, जैसे सेंसिटिव हो जाती है तो आप इसको अगर इस्तेमाल करते आएंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनको जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म कर देता है। और इसको कंटिन्यूअसली यूज करें। और सबसे अच्छी बात जो मैंने नोट की गोल्ड फेस वॉश की, कि ये हमारे आईज के नीचे अक्सर पफीनेस आ जाती है या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो अगर आप गोल्ड फेस वॉश मुसलसल इस्तेमाल करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क सर्कल्स भी फेड हो जाते हैं और पफिनेस भी दूर हो जाती है। वो क्यों होती है कि हमने जब आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से वही सर्कुलर मोशन में इसको दिया, अप्लाई किया, तो वो वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर डार्क सर्कल फेड आउट हो गए। अच्छा, इसका सबसे अच्छा आजकल के सीजन में हमारे पास पंजाब में बरसात का सीजन है, तो मैंने इसको बहुत इफेक्टिव पाया है बरसात के मौसम में। तो बरसात में जो हमारे चेहरे पे पसीना आता है और फिर उसके बाद फिर चिपचिपापन आ जाता है, तो अगर आप गोल्ड फेस वॉश से मुंह धोएं तो वो जो एक चिपचिपापन और एक अजीब सा महसूस होता है ना, मुंह धो के भी लगता है कि जैसे मुंह नहीं धोया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ठीक करता है। मतलब आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने सनस्क्रीन के ऊपर। ये एक जादुई प्रोडक्ट है जिसको मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल ने इतनी, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं कहूँगी इसको, कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। हर किस्म की स्किन के लिए है और जो भी यूज जिसने भी यूज किया उसने इसकी तारीफ की। सेंसिटिव स्किन वाले को दिया तो उसने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया। किसी का दाग धब्बे छाइयाँ थी, जिसने सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाया तो भी उनको इससे फायदा हुआ। तो सनस्क्रीन जो है ये SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसमें जो है वो 60 है। ठीक है। अब इसको समझना जरूरी है कि ये SPF 60 का क्या मतलब है। SPF 60 जो होता है ना, वो हमें
60 टाइम्स लॉन्गर प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे अगर आप नॉर्मली स्किन बर्न जो है 10 मिनट में होता है ना बगैर प्रोटेक्शन के, तो अब अगर आप SPF 60 अप्लाई कर लेते हैं ना, तो आपको 60 टाइम्स लॉन्गर प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब 600 टाइम्स लॉन्गर मिलेगी ना, मतलब 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 100 टाइम्स आपको लॉन्गर प्रोटेक्शन मिल रही है। मतलब 10 घंटे कम से कम आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन ये याद रखें कि बाहर हमने धूप में जाना होता है, तो गर्मी भी है, पसीना भी है, और भी मतलब हम फेस भी वाइप करते रहते हैं। तो उसके ऐसी सूरत में आपने इसको हर घंटे 2 घंटे बाद अप्लाई करना होता है, ताकि यूवी प्रोटेक्शन रहे। अच्छा, ये फेयर स्किन वाले जो होते हैं, जिनको ज़्यादा मसला होता है, सनबर्न के जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके लिए बेहतरीन होता है। सेंसिटिव स्किन के लिए, या सनबर्न वाली स्किन जो होती है, जो फ़ौरन से सनबर्न का हो जाता है, उनके लिए तो ये बेहतरीन एक नेमत है। वो लोग जो घंटों के हिसाब से धूप में काम कर रहे हों, उनको ज़रूर प्रिस्क्राइब करें। बाकी जो है सन डैमेज से ये हमें बचाता है। और ये जो है ना, सन डैमेज की वजह से, जैसे सन डैमेज की वजह से एजिंग आ जाती है ना, कि फाइन लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। ड्यू टू हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ हो रहा होता है, फाइन लाइंस आती हैं, लेकिन ये एजिंग, एंटी एजिंग का भी काम कर रहा होता है, और हमारी स्किन को हाइड्रेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फाइन लाइंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। और ये मुलाज़मा को भी, जो भी हमारे, मैंने आपको बताया ना, दाग धब्बे छाइयों वालों को भी जब मैंने दिया, तो उन्होंने भी इसका बेहतरीन मुझे रिव्यू दिया। तो ये दाग धब्बे और छाइयों पर भी बेहतरीन काम करता है। अब हमारे पास ना जेल बेस्ड भी सन ब्लॉक है, और ये जो है ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन स्किन जो होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक मिनरल सनस्क्रीन भी आता है, जो कि ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और किसी एक सेशन में हमने सुना था कि वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रोवे ग्लोबल इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन भी आ जाएगा, और क्रीम भी है, क्रीम ड्राई स्किन के लिए। वैसे तो हर स्किन के लिए बेहतरीन है, हर स्किन को मैंने तो क्रीम वाला ही दिया, और उससे मैंने बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। तो इसके अलावा जी अब आ जाता है, अब हम चलते हैं हेयर केयर रेंज पे। हेयर केयर रेंज, अब आप देखेंगे, मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कि एक डैमेज्ड हेयर ट्रीटमेंट, और एक जो है ना, हम उसको लेते हैं कि ट्रीटेड हेयर केयर। ठीक है, डैमेज्ड हेयर केयर क्या है? डैमेज हेयर, जैसे हमने शैम्पू इस्तेमाल करते हैं बाज़ार वाले, जिसमें केमिकल बेस्ड होते हैं वो, तो हमारी स्किन भी, स्कैल्प भी जो है वो ड्राई हो जाती है, और बाल भी फ्रीज़ी हो जाते हैं। ऐसे पकड़ें स्ट्रैंड को तो वो टूट जाता है ना? या बम फटे बाल जिसको बोलते हैं, तो वो भी फ़ौरन से हमें पता चलता है कि ये बाल खराब हो रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं। इस तरह के 100 मसले आते हैं। तो ये जो हमारा डैमेज हेयर ट्रीटमेंट है, इसमें मैंने जो शैम्पूज़ ऐड किए हैं, वो राइस शैम्पू एंड कंडीशनर, और लेवेंडर बायोडीन शैम्पू एंड कंडीशनर है। अच्छा, राइस शैम्पू और कंडीशनर जो है, ये हमारी स्किन, जैसे स्किन को शाइन प्रोवाइड करता है ना राइस शैम्पू, इसी तरह ये हमारे बालों में भी एक शाइन लेके आता है। ठीक है, अब आप उसको इंटर रिलेट करते जाएं स्किन से भी, तो आपको आसानी होगी शैम्पू को भी समझना। ठीक है, सबसे पहले तो बालों में शाइन आएगी, फिर इसके बाद इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी बताया था, कि वो बैक्टीरियाज के साथ एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, जो हमारे स्किन के ऊपर जो भी क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको ख़त्म करता है। इसका क्या मतलब है कि राइस शैम्पू एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से हमारे स्कैल्प पे जो इरिटेशन हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से, डैंड्रफ की वजह से, उसको भी रिलीव करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे जो सर के बाल हैं वो स्मूथ हो जाएँगे, और स्कैल्प की जो स्किन है वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? ये चीज़ हो गया। इसके बाद क्या है, इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन बी-सी है, और ई है, ये सब राइस के अंदर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, जिससे क्या होगा कि हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, तो हमें फुलनेस महसूस होती है ना?
टेक्सचर अच्छा होता जाएगा हमारे बालों का। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा शैम्पू है, आप ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा एक्सफ़ोलिएशन, इसका एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो भी जहाँ भी गंद होता है उसको दूर कर देता है, एक्सकेवेट कर देता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ड्राइनेस को भी ठीक करती है और सर के ऊपर जो छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं ना, तो उनको भी ठीक करता है और हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है। ठीक है? तो ये जो है लोकल शैम्पूज़ मैंने आपको बताया है कि वो उसकी जो है केमिकल बेस्ड होते हैं, तो हमारे स्कैल्प की पीएच को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सर पे ये सारे मसले आ रहे होते हैं। जब आप राइस शैम्पू यूज़ करना शुरू कर देंगे और राइस कंडीशनर में क्या है कि वो राइस की ही प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं, जो हमारे बालों के स्ट्रैंड्स को स्मूथ करेगा और स्ट्रेट कर देगा। ठीक है? तो मस्ट अप्लाई किया करें राइस शैम्पू के बाद राइस कंडीशनर। इसी तरह लेवेंडर बायोटीन जो है, बायोटीन भी एक प्रोटीन है जो हेयर स्ट्रैंड्स को स्मूथ करती है, सीधा करती है हेयर स्ट्रैंड्स को। अच्छा आपने देखा वही बात है हमारे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं ना उनकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है। वही बात कि जैसे हम अपने बालों को खींचते हैं तो अगर नॉर्मल बाल होगा तो वो इलास्टिक होगा ना, थोड़ा सा खिंचेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन कभी-कभी डैमेज्ड हेयर होते हैं तो थोड़ा सा खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो किसकी वजह से है कि हमारे हेयर्स के जो बायोटीन प्रोटीन है वो डैमेज हो चुकी हुई है, ठीक है? और वो क्यों डैमेज होती है? ये हम अपने बालों के ट्रीटमेंट तो बहुत सारे करते हैं, रोज़ आयरनिंग भी कर रहे हैं बालों की और हेयर ड्रायर भी चल रहा है, मतलब अपने बालों का ख़्याल नहीं रख रहे या हम ऐसी चीज़ें ही नहीं ले रहे हैं जिससे हमारे बालों में आयरन जाए, प्रोटीन जाए, ये चीज़ें ही नहीं इनटेक कर रहे हैं, हमारी सर्कुलेशन बेहतर ही नहीं हो रही। इसलिए इसलिए ये जो है आपको इस तरह से ड्यू टू अच्छा डैमेज हेयर होंगे तो वो टूट जाते हैं, तो ये सब इसकी वजह से होता है कि आपने ट्रीटमेंट्स गलत ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप लेवेंडर बायोटीन के ऊपर जाएँगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये जो हेयर की डैमेज है, ये आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती जाएगी। मुसलसल आप यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा ये लेवेंडर बायोटीन या राइस वही बात अच्छा राइस लेवेंडर है तो फ्लावर के भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इसमें ऐड हुए हुए हैं। तो वो भी आपके बालों को स्कैल्प को सूद करेगा, आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, एक फुलनेस वाली लुक देगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि ऑर्गेनिक अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बनाया है ना, तो हम जब इसके ऊपर केमिकल्स लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो जब ये हम राइस या लेवेंडर यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम हमारा बालों का टेक्सचर या हमारी जिल्द का टेक्सचर नॉर्मल की तरफ आता जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इतनी महँगी भी होती हैं, इतना उनका रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है? इसके बाद आ जाता है ट्रीटेड हेयर केयर ना, इसमें हमारे पास केराटिन शैम्पू, सीरम और मास्क है, साथ में सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है। सल्फेट और पैराबेन जो है ना, सल्फेट हम आपने देखा होगा ना बाज़ार से जो शैम्पू मिलते हैं, वो थोड़ी-सी मिकदार में डालते हैं, इतनी झाग बन जाती है, हम उसको दबा-दबा के धोते हैं अपने बालों को, स्कैल्प को अच्छे से उसकी मालिश करते हैं और बालों की भी करते हैं। तो सल्फेट जो होता है ना ये बालों इसके लिए यूज़ होता है कि झाग ज़्यादा बने। इससे डर्ट तो रिमूव होती है, लेकिन क्या होता है स्कैल्प में ख़ारिश शुरू हो जाएगी या वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, ड्राई-ड्राई आपको लगती है या वही फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ बन जाती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सल्फेट्स की वज़ह से और पैराबेन्स भी प्रिज़र्वेटिव्स हैं जो डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा झाग बने। और इसी से ये इरिटेशन वगैरह हो जाती है, सर में ख़ारिश शुरू हो जाती है। अब सल्फ़ेट फ्री शैम्पू जो है वो जेंटल होगा, ठीक है? सर पे आपके बालों को, आपके स्कैल्प को नुकसान नहीं देगा क्योंकि हमने उसके अंदर सल्फ़ेट डाला ही नहीं है, उसके अंदर पैराबेन डाला ही नहीं है। वो सिर्फ़ बालों को केयर केयर करेगा, ठीक है? और इससे आहिस्ता-आहिस्ता ड्राइनेस भी खत्म होगी, डैंड्रफ भी नहीं होगी। जैसे हम लोग कलर कराते हैं ना बालों में, तो कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ज़रूर यूज़ करें।
बाकी फिर केराटिन शैम्पू, मास्क और सीरम आ जाते हैं। केराटिन भी एक प्रोटीन है जिससे बाल बनते हैं, ठीक है? अब ये प्रोटीन जो है अगर आप खानों में नहीं लेंगे तो फिर स्किन प्लस हेयर सब डैमेज होगा, ठीक है? तो फिर यही प्रोटीन जो है और ऑर्गेनिकली चीज़ों में डालते हैं, चेहरे के लिए भी डाल दी और बालों के लिए भी डाल दी और फिर उसके वो फिर हमें फ़ायदा ही देती है। अच्छा, ये जो केमिकल बेस्ड आप हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं ना वहाँ पे जो भी ब्यूटिशियंस होते हैं कि आपने केराटिन शैम्पू अब यूज़ करना है और केराटिन मास्क यूज़ करना है। तो जो बाज़ार से मिल रहे होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं और मैंने तो ये पढ़ा था कि उसमें फोमिक एसिड मिला हुआ होता है जो हम चींटियों से हासिल करते हैं, मतलब वो नेचुरल नहीं होता। तो जब ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ अरसे के लिए तो बड़ा अच्छा हमारे बालों को इफ़ेक्ट देगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो अ, बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट जो हम ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं ना, वही कलर डिफरेंट बालों को कभी नीला, कभी पीला करा लिया या स्ट्रेकिंग करा ली, ड्रायर बार-बार हम रोज़ फेर रहे होते हैं या स्प्रेज़ कर रहे होते हैं, आयरन दे रहे होते हैं, केमिकल्स और हीट ट्रीटमेंट जो अपने बालों को देते हैं, उससे हम अपने केराटिन को ख़त्म कर देते हैं। अब जब आप ये केराटिन शैम्पू, केराटिन मास्क यूज़ करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके बालों के स्ट्रैंड्स सीधे होने शुरू हो जाएँगे, वो ठीक होना शुरू हो जाएँगे। उनको टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हेयर सीरम जो है वो मैं तो इसी तरह ही अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जब आपने धो लिया, बालों को धो लिया तो थोड़ा-सा खुश्क हुआ तो उसके बाद आप अप्लाई करें। उससे बड़ा अच्छा हेयर सीरम से बाल फिर हो जाते हैं। तो मैंने एक और प्रॉपर्टीज़ की ये पढ़ी थी कि अगर आप केराटिन शैम्पू वगैरह जो है ना कर्ली बालों को दें, कर्ली बालों को दें जो बहुत कभी-कभी परेशान हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा कर्ल्ड हैं, तो उनको अगर देंगे ना तो ये जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता उनके बालों के स्ट्रैंड्स भी सीधे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी बड़ी अच्छी ही प्रॉपर्टी है और ये मैंने अपनी एक क्लाइंट को दिया है और देखें आफ्टर अ मंथ क्या उसके रिस्पॉन्स आता है। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ आते हैं। अब बात हो जाए थोड़ी-सी प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर कि हमने प्रोडक्ट्स समझ ली, क्या है प्रोडक्ट्स, किस तरह से ये काम करती हैं। अब इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो हम मार्केटिंग को समझ लें कि मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है? हम जब भी अपने ये इधर ही बात कर रहे होते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से तो लोग अक्सर हमें इस वज़ह से नो कर जाते हैं कि तो ये सेलिंग का काम है, हमने नहीं करना, ऐसे होता है ना? तो आप याद रखें कि सेल डिपार्टमेंट जो होता है ना वो मार्केटिंग का ही एक छोटा-सा डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग एक बहुत वसी समंदर है जिसके अंदर हम डूबने लगे हैं। अच्छा, मार्केटिंग होता क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी चीज़ ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं कि आप आगे जाते हैं और फिर वापस मुड़ के देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, ज़रा मैं भी देखूँ, चेक करूँ। ये चीज़ होती है मार्केटिंग, ठीक है? जैसे टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं, पहले कुछ भी नहीं था, टीवी पे इश्तिहार आते थे, लोग कपड़े भी लेते थे, जूते भी लेते थे, स्वेटर्स आते थे और हर तरह की चीज़ें टॉफ़ियाँ और ये सब कुछ हम टीवी से ही देख के लेते थे ना, मतलब उनकी प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि हम कहते हैं हमने ये लेना है, ठीक है? इसी तरह आप इंस्टा या एफबी पर भी देखते होंगे कि उनकी इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई हुई होती है कि हम स्क्रॉल करते-करते वापस आते हैं कि क्या चीज़ है और कितनी सेल लगाई हुई है इन्होंने, किस तरह किया हुआ है, तो लेते हैं, ठीक है? मतलब क्या है कि हमने भी अब हम अपने इस कंपनी के अपनी प्रोडक्ट्स के खुद प्रमोटर हैं। हमने अब किस तरह से ऐसी मार्केटिंग करनी है कि लोग हमसे सारी दुनिया को छोड़कर हमारे पास आएँ और वो कहें कि ये क्या चीज़ इनकी क्या चीज़ है जो इतनी फ़ेमस है और हमें भी लेनी चाहिए। तो अब सबसे पहला हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें अपने ऐसे कस्टमर्स ढूँढने हैं जो हमारी चीज़ों के में इंटरेस्ट शो करें, ठीक है? वो इतने अट्रैक्ट हो जाएँ कि उनको लगे कि मैं अगर इनकी चीज़ नहीं लेता तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मतलब क्या है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमने अपनी चीज़ नहीं बेचनी, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ठीक है? प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, प्रोडक्ट ना बेचें, ठीक है?
अब अक्सर ये कह रहे होते हैं ना कि जैसे हमने इंस्टा की प्रोफ़ाइल आगे भी आपको बिल्ड करना सिखाएँगे, तो उसमें भी हम यही बात कर रहे होते हैं कि आपने इंस्टा पे भी ऐसी कैटेगरी चूज़ करनी है जो आपके आपने ऐसी नीश अपनी ढूँढनी है जो आपको देखे, आपके बारे में जाने, ठीक है? तो ये इसीलिए होता है कि आपने किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुनें। आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आएँ। अब ये सब कैसे होगा, ठीक है? प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे होगी? एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग और एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है? पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग पे। हू डू यू नो लिस्ट जो आपको पहले दिन आप आते हैं, तो आपको कहा जाता है कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएँ और देखें कि कौन-कौन कितने आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 60 हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 4 हैं, कोई कहता है 500 हैं। देखिए हू डू यू नो लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस का एक बहुत ही मेरा यादगार वाक़या है, मैं उससे आपको समझाऊँगी कि किस तरह से हू डू यू नो लिस्ट आपको क्यों बार-बार कहा जाता है हू डू यू नो लिस्ट इंक्रीज़ करें, रोज़ 10 लोग इंक्रीज़ करें, रोज़ आप अपनी लिस्ट बढ़ाएँ, इसको मेंटेन करें, रोज़ देखें किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। तो ये याद रखें कि हू डू यू नो लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाक़या मैंने पहले भी सुनाया, अब भी सुनाऊँगी कि मैंने इंस्टा पे ही एक जगह देख के नमाज़ चादर ऑर्डर की। नमाज़ चादर जब ऑर्डर की तो मेरे पास जो आया वो आम से स्कार्फ़ थे। तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। मैंने जाके उनका जो पेज था उस पे लोगों ने तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हुए थे कि नमाज़ चादर बहुत अच्छी है, तो मैंने नीचे लिख दिया मुझे आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया। तो जो भी उस पेज का बंदा था उसने मुझसे डायरेक्टली कॉल की, मुझसे इंस्टा पे आया, मुझे मैसेज किया कि ऐसी मैम सॉरी आपको क्या चीज़ मिल गई? आप मुझे बताएँ मैं किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? काइंडली व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। वो मुझे व्हाट्सएप पे लेके आया। व्हाट्सएप पे उसने फिर मुझसे सॉरी किया। देखिए कोई भी चीज़ आप भी गलत कर सकते हैं, जब तक आप उसको सॉरी नहीं करेंगे आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो समझें अगले के दिल में आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी। सॉरी कर लेना, अपनी गलती को मान लेना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। उसने मुझे सॉरी किया और फिर उसके बाद मुझे कहा कि सॉरी आपकी गलत चीज़ आ गई, मैं आप मुझे वो रिटर्न कर दें, मैं आपको नई नमाज़ चादर भेज देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं भी मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी और अब आप मुझे दोबारा से प्रोवाइड करेंगे, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई आपके इस बिहेवियर से। तो उसने मुझे एक बात की जो मेरे ज़हन में बैठ गई है और मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर सुनें कि उसने मुझे कहा कि मैडम मेरा बहुत बड़ा कारोबार है हमारा कराची में और यहाँ पर मेरे अब्बू ने मैं ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहा था। मेरे अब्बू ने मुझे ये बात बताई कि जब बेटे अब तुम ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो तुम्हारे कस्टमर भी बनेंगे उनके साथ बेईमानी मत करना। एक बार बेईमानी एक कस्टमर से की तो याद रखना वो एक कस्टमर 250 लोगों को जाके बताएगा। उसके कॉन्टैक्ट में 250 लोग हैं और वो 250 लोग तुम्हारे कस्टमर्स नहीं बनेंगे कभी भी। तो हू डू यू नो लिस्ट इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने इस तरह से काम करना है कि लोग आपकी तरफ आएँ, आपसे चीज़ लें। ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हू डू यू नो लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगली बात जो है साथ में प्रोडक्ट पार्टी। अम, प्रोडक्ट पार्टी ऐसी होती है जैसे कोई गैदरिंग है, कहीं आप डिनर पे गए हैं, मेले पे गए हैं, फ्रेंड्स फैमिली की गैदरिंग है, कहीं भी आप मतलब फ्रेंड्स फैमिली को ही कंसीडर कर लेते हैं प्रोडक्ट पार्टी में कि आप अपने फ्रेंड्स को जाते हुए एक प्रोडक्ट गिफ्ट करें और उनको कहें ये इस्तेमाल करना और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इससे भी ज़रूर आपकी प्रोडक्ट्स की एक तो मार्केटिंग होती है दूसरा फिर वो लोग दूसरे को भी, तीसरे को, चौथे को बताते हैं और इस तरह से आपका सर्कल आपका जो लिस्ट है ना वो बढ़ने लगती है। फिर एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मैं सर्च कर रही थी कि विज़िटिंग कार्ड्स या पोस्टर अपने बनाने चाहिए और मैम ईशा नूर ने एक हमारा लिया था सेशन लिया था पूरा इसका बाकायदा विज़िटिंग कार्ड्स बनाने हमें सिखाए थे। तो विज़िटिंग कार्ड हम प्रोफ़ेशनली अपने बिज़नेस को लेके चल रहे हैं ना, तो हमें उसी तरह काम करना चाहिए।
हमें भी अपने विज़िटिंग कार्ड्स बनाने हैं और जहाँ हम जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, वैन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, एक विज़िटिंग कार्ड तो पकड़ा सकते हैं ना दूसरे को कि ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, कोई मसला हो तो कहाँ आप मुझसे पूछ लें। एज़ अ ब्यूटी कंसल्टेंट या ब्यूटी एक्सपर्ट आप विज़िटिंग कार्ड्स अपने ज़रूर बनाएँ या पोस्टर्स जनरेट करें। जैसे देखिए आपने भी ये चीज़ फ़ील की होगी कि कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, नया स्कूल खुल रहा होता है, स्कूलों में दाखिले हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि घर-घर जाके एक पोस्टर फेंक दिया जाता है, एक पम्फलेट फेंक दिया जाता है, ब्रोशर फेंकते जाते हैं वो लोग कि लोगों को पता चलेगा ये नया स्कूल है, ये नया रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, ये खुला हुआ है और आप इसकी तरफ आएँ और कुछ लोग ना चाहते हुए भी ज़रूर उधर जाएँगे, ऐसे ही होता है ना? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम इम्पोर्टेंट लेते नहीं हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करते। हम चाहते हैं बस बैठे-बैठे ही प्रोडक्ट हमारी सेल हो या लोग कस्टमर बन जाएँ। इसके लिए मेहनत करनी है, ये मेहनत है जो हमने करनी है और ये मेहनत ऐसी है कि बहुत एक्स्ट्रा जाकर काम नहीं करना, अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली को अपने विज़िटिंग कार्ड्स दे दें, आगे आप दे दें। मैंने तो अपनी काम वाली को दे दिया था कि ये आगे आप जहाँ-जहाँ जाती हूँ उनको दे देना, ठीक है? पोस्टर दे सकते हैं इस तरह से। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ आते हैं, मैग्नेटिक मार्केटिंग इसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में एक तो यही कि जिम्स एंड पार्लर्स वहाँ पे भी अपने विज़िटिंग कार्ड्स रखवा दिए और लोगों को बताया गया कि ये काम है, कोई कर रहा है, अगर आपको इंटरेस्टेड है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं उनकी, तो ले सकते हैं। इसके अलावा मेला है, कोई पार्टी है, कोई डिनर है, वहाँ पर भी हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप आता है। अच्छा व्हाट्सऐप आपको पहले दिन, दूसरे दिन ही ये बात की जो नए लोग आए हैं, अपना व्हाट्सऐप प्रोफ़ाइल बिल्ड करें, इंस्टा प्रोफ़ाइल बिल्ड करें, व्हाट्सऐप बिज़नेस में आएँ, इंस्टा बिज़नेस में आएँ, ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही होती हैं। तो ये क्यों फ़ायदेमंद हैं? ये हमें इनडायरेक्ट मार्केटिंग यानी मैग्नेटिक मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग कि हम अपनी चीज़ों को मार्केट करें और लोग खिंचते हुए हमारे पास आएँ, ठीक है? अब इंस्टा की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर ज़ीरो से आते हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस यहाँ पे ज़ीरो से आए और अब वो एस्टैब्लिश हो चुके हुए हैं, ठीक है? तो हमने भी क्या करना है, हम भी यहाँ पे ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमने अपने आप को अगर एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को ग्रो करना है, उसके लिए हमें भी यहाँ पर काम करना है, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। और इसके लिए मैग्नेटिक मार्केटिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने अपना कंटेंट जनरेट करना है। अपने बारे में, अपने आप को दिखाना है, अपनी चीज़ों को दिखाना है, अपनी कंपनी के प्रोफ़ाइल को बताएँ, खुद बताएँ, लोगों को बताएँ कि आप हैं यहाँ मौजूद। आपने कंसिस्टेंटली यहाँ पर काम करना होता है। आपकी दुकान है ना, आपने खुद ही खोलनी है और व्हाट्सऐप पे फिर उसको हम शिफ्ट करते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और फिर हमारा बिज़नेस जॉइन करें या हमारे कस्टमर बनें। अब मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोफ़ाइल बिल्ड की, तो उसका आपने अच्छा-सा अपना नाम रखना है, अपनी ब्रांड आईडी दें। एक सेम न्यूट्रल कलर लें, जो जिसको आप अपनी आईडी बनाएँ और सेम फ़ॉन्ट यूज़ करें और अपनी आवाज़ में ही कंटेंट जनरेट करें। खुद नहीं दिखाना चाहते हैं अपने आप को, मत दिखाएँ। अपनी आवाज़ में तो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ना, ये करें। हाई वैल्यू कंटेंट बनाएँ। हाई वैल्यू कंटेंट कैसे हैं कि आपने एजुकेशन दें लोगों को, बताएँ प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। हमारा स्किन हेयर केयर का ये सारा है ना बिज़नेस है, तो हम इसके ऊपर लोगों को गाइड कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि कैसे जो है स्किन टिप्स दी जा सकती हैं या स्किन के बारे में, एक्ने के बारे में, हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में छोटी-छोटी टिप्स दे दी उनको या कोई किसी एक्सपर्ट की टिप ले ली और वो शेयर कर दी। सक्सेस स्टोरीज़ हम अपनी दुकान पे लगाएँ। लोग उस दुकान को देखने आते हैं ना, देखते हैं, लोग देखते हैं, हम समझते हैं नहीं देखते। ये आपको करना है, सक्सेस स्टोरीज़ लगानी है, अपनी रूटीन बताएँ, अपनी डेली रूटीन क्या हो सकती है और इसके अलावा क्या कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग करें, अपनी प्रोडक्ट्स को एज़ अ प्रोडक्ट मत बेचें, ठीक है?
आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों को सॉल्यूशन देना है कि मेरी फलाँ दोस्त आई, उसका ये मसला था, बहुत कुछ आज़मा चुकी, अब मैंने उसको ये चीज़ दी, उसकी प्रोडक्ट की अपनी तस्वीर दिखाई और उसको ये फ़ायदा हुआ और आज वो हैप्पी कस्टमर है मेरी। या ये हो सकता है कि वो जो कस्टमर है, सक्सेस स्टोरी जो है वो खुद बोले, वो खुद आए, आप उससे लाइव सेशन कर सकते हैं। आप उससे कहें कि अपनी एक रील बना के दो, मैं उसको प्रेज़ेंट करूँ। ये हो सकता है जैसे हम रिव्यूज़ जनरेट करवा रहे होते हैं, अपने रिव्यूज़ शेयर करें, बिफोर एंड आफ्टर की चीज़ें शेयर करें। ये चीज़ें आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती हैं, आपका ट्रस्ट बढ़ाती हैं, आपको एक ब्रांड बनाती हैं। लोग वापस जाके आगे जाके फिर वापस आएँगे कि ये क्या चीज़ है, किससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं भी ज़रूर देखूँ। तो स्टोरी टेलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने फॉलोअर्स को एंगेज करें, जो आ गए हैं उनको पोल्स के थ्रू उनके प्रोफाइल पे जाएँ, कमेंट्स करें, साथ में लाइव सेशंस करें। इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा याद रखिए जब भी कोई रील बनाएँ, कोई भी पोस्ट लगाएँ, तो ऊपर ग्रो विद ग्लोबल का लोगो ज़रूर लगाएँ। जिससे क्या होता है कि आप खुद ब खुद दिखते हैं, एक्सप्लोर में दिखते हैं। कोई ग्रो विद ग्लोबल को सर्च करेगा तो आपका भी उसमें नाम आएगा और आपको भी वो लोग आपकी तरफ आएँगे, आपके ब्रांड को देखेंगे, आपसे लेंगे, ठीक है? हमने ये सोचना है हमारे माशाल्लाह ग्रो विद ग्लोबल में इतने सारे लोग हैं, तो हमने किस तरह से लोगों को अपना बिज़नेस दिखाना है, ठीक है? हम सबके पास ज़हन है, हम सबके पास आइडियाज़ हैं, हम सब मिलके जब काम करेंगे, अपना-अपना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी सेल्स भी जनरेट होगी, हमारी फर्दर क्या कह लें कि तरक्की भी होगी, हमारी कंपनी ग्रो करेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो आप अपने आप को देके मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी कंपनी बहुत अच्छे से हमें सिखा रही है कि आपने फ्लैश सेल्स देनी है। फ्लैश सेल्स आती हैं, टाइम लिमिटेड सेल्स आती हैं और इसके अलावा हम गिव अवे भी दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है हम किस तरह से ब्रांड को लेके चलते हैं, मैग्नेटिक किस तरह लोगों को करते हैं। हमारे मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी डॉक्टर शगुफ्ता का, वो माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी अच्छी डील्स बनाती हैं और वो देती हैं और लोग उनसे बड़ा सैटिस्फाइड भी हैं इस बारे में। मैंने उनसे बहुत सीखा रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स। लोगों को अपनी यूनिकनेस बताएँ कि हमारे पास 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मनी बैक गारंटी दे सकते हैं हम, वाक़ई ये प्रोडक्ट्स काम करती हैं और वही बात कि कंपनी का नाम हर जगह ज़रूर लगाएँ। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आपको बता रही थी, जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए, नो पेन, नो गेन कुछ नहीं होगा। अगर आपने हिम्मत नहीं की, काम नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने लिए सोचें कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक टास्क दिया है तो ये ज़रूर आप इसको ट्राई करें। अपना विज़िटिंग कार्ड ज़रूर डेवलप करें, अपने अपलाइन से पूछें किस तरह से करना है, कैनवा यूज़ करें। आप लोगों को सब कुछ सिखाया गया है और इस तरह से ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पर अपना एक कार्ड जनरेट करें। मेरी तरफ से इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन्स क्वेरी हैं, तो वो देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, जो मैंने बताया। जी। अ, वॉइस में मसला मुझे तो नहीं लगा।